झारखंड के 3 कांग्रेसी विधायकों के पश्चिम बंगाल के कैश के साथ पकड़े जाने पर बवाल अब तक जारी है। कांग्रेस का आरोप है कि ऑपरेशन लोटस के तहत एक बड़ी साजिश थी ताकि महाराष्ट्र की तरह झारखंड में भी सरकार गिर जाए। इन तीनों विधायकों को एक तरफ जहां पार्टी ने सस्पेंड कर दिया, वहीं कोर्ट ने भी उन्हें 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। वहीं कांग्रेस के एक विधायक ने तीनों गिरफ्तार हुए नेताओं के साथ असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि कांग्रेस की सरकार को गिराने की साजिश थी। साथ ही दावे के मुताबिक तीनों आरोपियों ने उन्हें भी असम के मुख्यमंत्री से मिलवाने की बात कही थी। लेटर में बताया गया कि झारखंड सरकार गिराने के बाद बनने वाली नई सरकार में हर विधायक को मंत्री पद और हर विधायक को 10 करोड़ रुपए देने का आश्वासन दिया गया था। वहीं असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा ने कांग्रेस विधायक कुमार जयमंगल सिंह के आरोपों पर जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता मेरे संपर्क में हैं। इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है। जब कोई व्यक्ति 22 सालों से एक ही पार्टी में रहता है तो संपर्क बनेंगे। इसके लिए एफआईआर दर्ज करने की क्या बात है। अनूप सिंह ने कहा, तीनों कांग्रेसी विधायक उन पर कोलकाता आने का दबाव डाल रहे हैं, लेकिन वो इस आपराधिक काम का हिस्सा नहीं बनना चाहते। इसीलिए उन्होंने इन तीनों विधायकों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। वर्तमान में झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार बहुमत के साथ चल रही है। इस सरकार को वे गिराने की मंशा रख रहे हैं। आवेदन में उन्होंने लिखा, इरफान अंसारी को पहले ही स्वास्थ्य मंत्रालय दिए जाने का आश्वासन दिया जा चुका है। ऐसा अंसारी ने भी दावा किया है। पूर्व के भांति जो मैंने पूर्व में भी एक केस कराया था उसको लेके ही ये एफआईआर हुआ है और चीजें जो कलकत्ता में घटी है उसी को लेके हुआ है। मैं समझता हूं कि बाकी चीजें ब्रीफ तौर पर पार्टी कार्यालय में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा तो हम लोग आपको बता पाएंगे। क्या है एफआईआर में? क्या कुछ नहीं, एफआईआर में यही है कि चीजें को जिस तरीके से अपने कैप्चर्ड में हमारे विधायकों को लेना चाह रही थी उसी का खुलासा है, जो आपको बाद में पुलिस ब्रीफिंग में पता चल जाएगा। तौर पर होना चाहिए, वो तो जांच का विषय है, लेकिन जो चीजें हमारे समक्ष थी वो हमने एफआईआर में देने का काम किया। लेकिन मुझे उसकी जानकारी नहीं है कि टीएमसी के कौन से नेता के करीबी को पकड़ा गया। हमारे को जितनी जानकारी मिली और जितनी जानकारी हमारे पास थी उसके आधार पर प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देश पर, पार्टी के निर्देश पर प्रभारी जी को संज्ञान में लेते हुए हम लोगों ने ये कदम उठाया ताकि हम अपनी पार्टी में जो गलत नीतियों से डाइवर्ट होकर हमारे कुछ विधायक ऐसा कदम उठा रहे हैं उसको हम रोक सकें। आरोपित किस निश्चित रूप से? देखिए, आरोपित कोई नहीं है। हमने बस सूचना देने का काम किया। हमने किसी पे आरोप गठन नहीं किया। हमने सूचना देने का काम किया कि इन तीनों विधायकों के साथ क्या हो रहा था और क्यों हो रहा था, ये हमने एफआईआर में दिया। दरअसल बीते 30 जुलाई को हावड़ा के ग्रामीण इलाके में वहां की पुलिस ने झारखंड के 3 कांग्रेसी विधायकों समेत 5 लोगों को नोटों के बंडल के साथ हिरासत में लिया। उसके बाद देर रात तक उनसे पूछताछ की गई, लेकिन वो उन पैसों का विवरण स्पष्ट रूप से नहीं दे पाए। झारखंड में कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट कर दिया कि तीनों को इस मामले में सस्पेंड कर दिया गया है। बता दें कि इससे पहले भी अनूप सिंह ने राजधानी के कोतवाली थाना में पिछले साल एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें विधायकों की खरीद फरोख्त का भी आरोप लगाया गया था। कांग्रेस के बेडमो विधानसभा के विधायक कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह ने रविवार यानी 31 जुलाई को प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के साथ अरगोड़ा थाने में तीनों कांग्रेस विधायकों के खिलाफ 0 एफआईआर दर्ज कराई। इसका मतलब है कि ये पश्चिम बंगाल ट्रांसफर कर दी जाती है। जयमंगल का आरोप था कि ये तीनों कांग्रेस विधायक कोलकाता के रास्ते गुवाहाटी जाने वाले थे, जहां उन्हें असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा से मुलाकात करनी थी। इसके पहले इन्हें झारखंड की सरकार गिराने के बाद 10 करोड़ रुपया और मंत्री पद का ऑफर मिला था। कांग्रेस इसे ऑपरेशन लोटस कह रही है। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा सबसे बड़ी पार्टी है और कांग्रेस के समर्थन में उसने सरकार बना रखी है। वह बीजेपी वहां विपक्ष में है। बीते 30 जुलाई को पश्चिम बंगाल पुलिस ने हावड़ा में इन तीनों विधायकों की एसयूवी गाड़ी से करीब 50 लाख कैश बरामद किया था, जिसके बाद रुपए गिनने वाली मशीन मंगवाई गई थी। कांग्रेस ने कार्रवाई रांची के खिजरी से विधायक राजेश कच्छप, कोंगारी सिमडेगा के कोलेबीरा से नमन विक्सेल कोंगारी और जामताड़ा से इरफान अंसारी के खिलाफ की है। कांग्रेस के मीडिया इंचार्ज पवन खेड़ा और झारखंड कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी थी। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने केंद्रीय जांच एजेंसियों को लेकर कहा कि वे केंद्र सरकार की विंग की तरह काम कर रही है।
वहीं अविनाश पांडे ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने जो महाराष्ट्र और एमपी में किया, झारखंड में भी वही दोहराने की कोशिश की जा रही है। राजस्थान में भी कांग्रेस सरकार को गिराने की साजिश देखी गई थी। मैं विधायकों को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने खुद को नहीं बेचा। फिलहाल देखना होगा कि इस मामले में आगे और कौन से मोड़ आते हैं। क्या वाकई बीजेपी ऑपरेशन लोटस के तहत झारखंड की सरकार गिराने की साजिश रच रही थी?